परमपिता बाबा की जय। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम में जो मेडिसिन यूजफुल है होम्योपैथ का रिमेडी, उसको मैं बताऊंगी। तो होम्योपैथ क्या है ना, कोई डिजीज़ को ठीक नहीं करता, वो सिम्टम्स को रिमूव करता है। और डिजीज़ हम कैसे पता लगाते हैं? सिम्टम से। बट कभी कभी एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है, सिम्टम पता नहीं चलता है, सडन समथिंग हो जाता है। उसके हिसाब से मैं कुछ 5-6 मेडिसिन बताऊंगी। उस मेडिसिन को आप लोग अगर किट की तरह घर पे रखेंगे, फर्स्ट एड किट की तरह, तो उपयोगी हो सकता है। बट 100% गारंटी कोई भी पैथी आपको नहीं देगा, क्योंकि कुछ चीज़ आपके अपने खान पान पे डिपेंड करता है, रहन सहन पे डिपेंड करता है। उसको भी मेडिसिन के साथ साथ बैलेंस करना पड़ता है। तो अभी जैसे जो फ्लू आता है, कभी भी फ्लू का जब आता है, अभी वायरस बोलिए, बैक्टीरिया बोलिए, जो भी इन्फेक्शन होता है, तो एक्यूट होता है, वो क्रॉनिक नहीं होता है। और एक्यूट कोई भी अगर सिम्टम हो रहा है, दैट्स मोर डेंजरस देन क्रॉनिक। क्रॉनिक में आप मरते, आपको पता होता है हाँ मेरी ये डिजीज है, आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स शायद मैं अगर ठीक ना हो तो मैं मर जाऊंगा। बट एक्यूट आपको टाइम नहीं देता है, सडन कॉल हो जाता है अगर आप ठीक नहीं हुए, सही सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिसिन का। इसीलिए बोलते हैं एक्यूट डिजीज में, एक्यूट इन्फेक्शन में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको सलाह दूंगी, अभी बहुत ज़्यादा किसी एक पैथी पे डिपेंड ना हो, मल्टीपैथी यूज करें, क्योंकि साइंस डेवलप हो रहा है। और जैसे ही सब कुछ डेवलप, वायरस बैक्टीरिया ऑल्सो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। तो हम साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साइंस को इग्नोर करना मतलब अपने आप को हार्म करना, दूसरों को भी हार्म करना। हर पैथी के कॉन्स एंड प्रोन्स है। आप ये नहीं बोल सकते दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बैड, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन नीड्स व्हाट। अब मैं मर रही हूँ और मैं अगर बाई चांस मैं दूसरे पैथी, ऑब्वियसली मैं दौड़ूंगी दूसरे पैथी, आई कांट वेट टिल डाई, करेक्ट। मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगी जो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है। करेगा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, करेगा। क्योंकि होम्योपैथ जो है 2-4 सिम्टम से ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट फॉर ए टाइम रिलीफ मैं बता रही हूँ। बट मैं की सिम्टम बताऊंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है और इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप, इजीली फाइंड आउट। तो बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। जैसे अभी जैसे आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक में क्या है, उसकी एक है कि जो मनुष्य जो मतलब जो पेशेंट जो होगा बहुत ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस होगा, उसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगा, और फिजिकली बहुत वीक होगा। जैसे पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं तो लेटे, बैठे हैं तो बैठे हुए, ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग। मेंटली भी वो बहुत रेस्टलेस होगा, और मेंटली शांति नहीं है उसको। और रेस्ट कर रहा है उसमें भी शांति नहीं, दौड़ रहा है उसमें भी शांति नहीं, उसको किसी चीज़ में रिलीफ नहीं है। और उसकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अभी मैं ब्रीदिंग पे डिस्कस करूँगी, बाकी मैं ऑर्गन और बाकी सिम्टम पे मैं नहीं जाऊँगी। तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक की पॉइंट है, की सिम्टम है। जैसे मान लो हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मान लो दिक्कत हुआ, लेकिन जब पेशेंट को आप लीन डाउन कर देते हो, जैसे तो जैसे लीन डाउन किए तो ब्रीथ अच्छे से ले पा रहा है, दैट मीन्स वो आर्सेनिक का पेशेंट है। उसको प्रॉब्लम हो रही थी, आपने बोला था सर नीचे करके रिस्पाइट लेने का कोशिश करो, ब्रीथ, तो लिया तो वो सक्सेस हुआ। बोला या बिट आई कैन ब्रीथ लिटिल बिट। तो ये हो गया आपका आर्सेनिक का। और हिप्परसल्फ सेकेंड हो गया, हिप्परसल्फ का पेशेंट भी बहुत ही मतलब हाइपर सेंसिटिव होता है। वो थोड़ा हवा में गया तो सर्दी खांसी लग गया, थोड़ी हवा में, मतलब बहुत ही ओपन एयर से उसको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हमेशा कपड़ा गर्म पहनना चाहता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो जल्दी जल्दी बोलेगा, खाएगा भी तो बहुत जल्दी जल्दी खाएगा, मतलब उसकी हर चीज़ में फ्यूरियस होता है, हेस्टी होता है। और उसकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, मैं माइंड एंड ब्रीदिंग दोनों बता रही हूँ, क्योंकि माइंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मान लो मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, ओके, मान लो। तो मैंने बोला पेशेंट को कैन यू पुल योर हेड बैक, तो उसने पुल बैक किया। उसके बाद आपने बोला ब्रीथ टेक, ट्राई टू टेक ब्रीथ, तब उसने ब्रीथ लिया, बोलेगा या आई एम फीलिंग बेटर, आई कैन ब्रीथ बिट। तो ये हिपर का पेशेंट है। मैं, आप ध्यान रखना, मैं सिर्फ ब्रीदिंग के लिए डिस्कस कर रही हूँ, मैं बाकी सिम्टम का डिस्कस नहीं, क्योंकि होम्योपैथ में हेड टू फुट बिलोंग्स करते हैं हर सिम्टम। बट इन एक्यूट इफ यू अगर आप स्टार्ट कर दोगे केस टेकिंग, तब तक पेशेंट डाई हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट सडन अटैक होता है, सडन होता है, आपको टाइम टेकिंग नहीं देता है वो। तो ये हो गया, सेकेंड हो गया आपको हिपर। थर्ड हो गया एकोनाइट। एकोनाइट का क्या पेशेंट है ना कि वो ना प्रिडिक्ट कर लेता है कि नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, तो मैं मर गया। वो प्रिडिक्ट कर देता है टाइम इवेंट। और एकोनाइट का पेशेंट का बहुत डर होता है, बहुत चिंता होता है उसको। और इसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम में क्या है, सडन अटैक होता है, उसको कुछ नहीं था, जैसे चल रहा है फिर रहा है, एवरीथिंग नॉर्मल था, और सडन एकदम सडन हो गया, एकदम सडन और फेंट हो गया, सडन बेहोश हो गया, उसको समझ में नहीं आया क्या क्या किया जाए। पेशेंट भी घबरा गया, अरे तो कुछ भी नहीं था, सडन कैसे हो गया। सडन अटैक आ जाए कोई भी चीज़ में उसका, तो समझ लो एकोनाइट का पेशेंट है। क्योंकि सडन जब भी होता है जब बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तब कोई चीज़ सडन आपके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब अटैक कर गया है सडन, तो आप उससे पूछ नहीं सकते हो कि आप डरे हुए हो, आप चिंतित हो, आप पेशेंट से नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं बोलने का। करेक्ट। केस एक्यूट डिजीज का केस टेकिंग जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। तो आपको एक दो पॉइंट से आपको पकड़ना पड़ेगा। दैट्स द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर। जो डॉक्टर होते हैं उसकी क्वालिटी होता है एक दो सिम्टम से पकड़ता है। किस सिम्टम से? हो गया आपका एकोनाइट। अब हो गया ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया का क्या सिम्टम है? वो स्लोली आएगा, और ना पेशेंट जब रेस्ट करेगा तो वो रिलैक्स फील करेगा। जैसे ही थोड़ा भी वॉक किया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाती है। सिर्फ ब्रीदिंग की बात कर रही हूँ मैं, ऑलवेज याद रखिए। मैं दूसरे सिम्टम की बात, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वॉक करने ना मैं थक गया, मैं नहीं आप चल सकता, मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ, बट लेकिन वो जब रेस्ट करता है तो ही कैन ब्रीथ, ही कैन डू एवरीथिंग फाइन। तो ब्रायोनिया का पेशेंट को प्यार, थर्स्ट बहुत होता है, और जो पानी पीता है बहुत पानी एक बार में पीता है, 2-3 ग्लास पानी एक बार में पी लेगा। बट एक्यूट अटैक, ब्रीदिंग एक अटैक में आप पेशेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो समझ जाइए पेशेंट सिर्फ लेटा है तब तक फाइन है, स्टार्ट किया वॉकिंग शुरू हो गया, तब समझ जाइए ब्रायोनिया का पेशेंट है। थर्ड है रस्टक्स जस्ट अपोजिट है ब्रायोनिया का। हाँ, तो उसमें क्या है कि अगर आप चलते हैं तो रिलीफ फील करते हैं, रेस्ट कर लेते हो तो आपको आराम बढ़ जाता है। चलते हैं तो आपको आराम मिलता है, और रेस्ट करते हैं तो बढ़ जाता है आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो हो गया आपका रस्टक्स का हो गया। और थर्ड है कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या होता है, पेशेंट का जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो सब कुछ ठीक है, बट वो बोलेगा मुझे फैन चलाओ प्लीज, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, सफोकेटिव। ये कार्बोवेज का सिम्टम, वो सफोकेटिव फील करेगा, और उसको वो बोलेगा फैन चलाओ, लेकिन ओपन एयर में नहीं, उसको बाहर रख दो तो भी वो सफोकेटिव है। वो रहेगा घर में ही, बट बोलेगा फैन चलाओ, उसको एकदम मतलब सफोकेटिव फील हो, क्योंकि उसके अंदर गैस के प्रॉब्लम से हो रहा है वो। तो कार्बोवेज का सिम्टम में गैस रहेगा और सफोकेटिव फील करेगा, और वो ना फैन चलाने से उसको रिलैक्स फील होगा। एक ही सिम्टम मैंने इस मेडिसिन, आपको कुछ कितने मेडिसिन मैंने बताया, 6 मेडिसिन मैंने बताया। हाँ, ये 6 मेडिसिन को आप फर्स्ट एड किट की तरह घर में आप रख सकते हैं। पहला आर्सेनिक, हिपरसल्फ, एकोनाइट, ब्रायोनिया एंड रस्टक्स एंड कार्बोवेज। 6 मेडिसिन आपको बताया, आप रख सकते हो, बट मेक श्योर पोटेंसी 30 होना चाहिए, और एक्यूट डिजीज में फ्रिक्वेंट यूज करना है। 5-5 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा रिकवर हो जाए आप ड्यूरेशन बढ़ा दो मेडिसिन का, 1 घंटे का, और आपको रिलीफ लग रहा है 2 घंटे का कर दो, और तुम दिन में 3 बार, जैसे ही उसको फीलिंग बेटर स्टॉप कर दो मेडिसिन, ठीक है। बट मेक श्योर यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। डोंट trust in acute disease on anyone if you want to survive. I'm not making you like scared. मैं आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, but that's the reality. आपको जब एक्यूट अटैक आती है तो आप मेडिसिन लेते रहे, बट आप जो अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर रहे, आइदर हॉस्पिटल में, आइदर घर में, कहीं भी रहे, आइदर हॉस्पिटल और
house, inside the house, but should be under observation of doctor. एक्यूट डिजीज़ को मजाक ना बनाए, क्योंकि ये वायरल अटैक जो होती है ना, वो आपको टाइम नहीं देता है, और मेंटली आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपकी कुछ प्रॉब्लम जो होता है इंसान में, चालाकी, ठगी, बेईमानी और जो भी छोटे मोटे, ये सब मेंटल सिम्टम्स है। इट शुड दैट मेक योर बॉडी वीक। योर आपके जो मेंटल जितनी सिम्टम्स है जो कि नॉर्मल नहीं है, वो आपके ऑर्गन्स को वीक करते हैं, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके ब्रेन में है। अगर आपकी ब्रेन की जो नेचुरल सिम्टम, नेचुरल जो क्वालिटीज़ है, उससे आप अलग क्वालिटीज़ क्रिएट करेंगे और माइंड में, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कमज़ोर हो जाएगा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड कमज़ोर होगा तो आप समझ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सारे ग्लैंड पे इफेक्ट होगा, क्योंकि वो कंट्रोल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है, हमारे सारे ग्लैंड बॉडी के। सो इस सब का ध्यान रखिए। मेरे पास टाइम नहीं, मैं जॉब के लिए जा रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम आजकल रहता है, मैं बिजी हूँ, इसलिए ओके। आप लोग ट्राई कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेंटली अच्छे सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, साधना पूजा कीजिए, योगा आसन कीजिए, छोटा मोटा जो नानी दादी का जो तरीका वो सब करते रहिए, बट टोटल सिलेंडर आपको भगवान पे करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सडनली आप ठीक भी हो गए, मान लीजिए फॉर ए टाइम बीइंग आप ठीक भी हो गए कोई मेडिसिन से, बट अगर आपकी मेंटल कम्प्लेक्सिटीज जो कि आपके हो सकता है आपको पता चले नहीं, दुनिया तो मुझे बहुत खुश देख रही है, मैं बहुत अच्छा, बट आपके अंदर है वो जो भगवान है ना, आपके अंदर को भी कैप्चर करता है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी कैप्चर करता है। दैट इज़ नॉट गुड। आप बाहर दुनिया को बता दो, दैट्स मच बेटर देन कीपिंग इनसाइड योर माइंड। ओके, चलिए, ओके, नमस्कार।